जय माता दी। आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज के दिन मैं आपको तीसरा और चौथा अध्याय दोनों पढ़कर सुनाऊंगी। बताऊंगी कि उसमें क्या बताया गया है, किस रूप का वर्णन किया गया है, क्या बताया गया है। तो शुरू करते हैं। पहले हम गणेश जी को नमस्ते कर लेते हैं। ओम गण गणपताय नमो नमः, ओम गण गणपताय नमो नमः, ओम गण गणपताय नमो नमः। तो शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। चक्षुर ने, जैसे मैंने आपको मैं बता देती हूँ, रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे मैंने पहले अध्याय में बताया था मधु कैटअप का जो माँ ने संहार किया, दूसरे में महिषासुर का, अब तीसरे का आज देखेंगे, तीसरा और चौथे का। चक्षुर ने निज सेना का सुना, जब संहार क्रोधित होकर लड़ने को आप हुआ तैयार। यानी कि चक्षुर जो असुर था, उसने जब सुना कि उसकी सेना ही खत्म हो गई है तो वो खुद आप लड़ने के लिए तैयार हो गया। ऋषि मेघा ने राजा से फिर कहा, सुनो तृतीय अध्याय की अब यह कथा। महायोद्धा चक्षुर था, अभिमान में गरजता हुआ आया मैदान में। वह सेनापति असुरों का वीर था, चलाता मां शक्ति पर तीर था। मगर दुर्गा ने तीर काटे सभी, कई तीर देवी ने चलाए तभी। जब ही तीर तीरों से टकराते थे तो दिल सूरवीरों के घबराते थे। तभी शक्ति ने अपनी शक्ति चला, वह रथ असुरों के टुकड़े टुकड़े किया। असुर देख बल माँ का घबरा गया, खड़क ले हाथ ले लड़ने को आ गया। किया वार गर्दन पर जब शेर की, बड़े वेग से खड़क मारा तभी। भुजा शक्ति पर मारा तलवार को, वह तलवार गई टुकड़े लाख को। असुर ने चलाई जो त्रिशूल भी, लगी माता के तन को वह फूल सी। लगा कांपने देख देवी का बल, मगर क्रोध से चैन पाया न पल। असुर हाथी पर माथा थी शेर पर, लाई मौत थी दैत्य को घेर कर। उछल सिंह हाथी पे ही जा चढ़ा, वह माता को सिंह दैत्य पे से जा लड़ा। जब ही लड़ते लड़ते गिरे पृथ्वी पर, बड़ी भद्रकाली तभी क्रोध कर। असुर दल का सेनापति मार कर, चली काली के रूप को धार कर। गरजती खड़क को चलाते हुई, वे दुष्टों के दल को मिटाती हुई, पवन रूप हलचल मचाती हुई, असुर दल जमी पर सुलाती हुई। लहू की वह लाल नदियां बहती हुई, नए रूप अपने दिखाती हुई। महाकाली ने असुरों की सेना जब दी मार, महिषासुर आया वहां रूप भैंसे का धार। सवैया गर्ज उसके सुनकर लगे भागने गण, कई भक्तों को असुरों ने संहारा। खुरों से दबाकर कई पीस डाले, लपेट अपनी पूंछ में कईयों को मारा। जमी आसमां को गर्ज से हिलाया, पहाड़ों को सिंगों से उखाड़ा। श्वास से बेहोश लाखों ही गिने, लगे करने देवड़ी का गण आहाकारा। विकल अपनी सेना को दुर्गा ने देखा, चढ़ी सिंह पर मार किलकार आई। लिए शंख चक्र गदम पदम हाथों, वह त्रिशूल परसा ले तलवार आई। किया रूप शक्ति ने जब चंडी का धारण, तब दैत्यों का करने थी संहार आई। लिया बांध भैंसे को निज पास से झट, असुर ने वे भैंसे की दे पलटाई। बना शेर सन्मुख लगा गरजने वो, तो चंडी ने हाथ में परसा उठाया। लगी काटने दैत्य के सिर को दुर्गा, तो तत्सिंह रूप नर बन के आया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें आपको बताती हूँ कि जो मैंने पढ़ा है ये क्या था। जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चक्षुर को जब पता चला कि जो उसकी सेना थी वो सब खत्म हो गई है, तो वो लड़ने के लिए आया, क्योंकि वो तो वीर था, सेनापति जितने भी सेना थी उन सब में वीर था। तो देवी को जब देवी को भी यह पता चल गया तो उसने तीर चलाए, जो कि देवी के माँ को तन को वो फूल के जैसे लग रहे थे। तो उसको और ज्यादा वो इतना बल देखकर वो घबरा गया, कांपने लगा। माता शेर पे थी और वो हाथी पर था, दोनों आपस में लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते पृथ्वी पर आ गए। तो जब माँ ने भद्रकाली का रूप धारण कर लिया, भद्रकाली, और उसके सेनापति को मार दिया। उसको मारकर माँ भद्रकाली का रूप धार कर जब माँ खड़क हाथ में लिए, सबको जितने भी थे, जो भी आगे आ रहा था, सबका सिर काटती रही माँ। और लहू की यानी कि खून की नदियां बहने लग गई थी। कईयों को तो माँ ने अपने मतलब सिर्फ पैर के नीचे आने से ही आधे तो दब गए थे, मर गए थे। और आधे तो माँ जब सांस भी ले रही थी तो आधे तो उससे ही बेहोश हो जा रहे थे। जब देखा दुर्गा ने कि सारी जो सेना थी वो सब, तो माँ जो थी शेर पर सवार होकर आई। जब उन्होंने देखा कि जो सारी सेना है लड़ रही है, इतना हो रहा है, तो माँ शेर पर लड़ने के लिए आई। शंख चक्र गदा पदम हाथ ले, यानी कि उनके हाथ में जो था शंख था, चक्र था, गदा थी, त्रिशूल था, परसा था, वो हाथ में लेकर आए। और शक्ति का रूप धारण यानी कि चंडी का रूप धारण कर संहार करने वो आई। लगी काटने दैत्य के सिर को दुर्गा, तद सिंह नर रूप बन के आया। तो नर रूप की माँ ने गर्दन उड़ाई, तो गज रूप धारण किया, बिलबिलाया। लगा खींचने शेर को सूंड से जब, तो दुर्गा ने सूंड को काट गिराया, यानी कि जो वो हाथी जो था वो शेर को अपने सूंड से खींचने लगा। तो माँ ने सूंड ही जो उनका सवारी थी उसके काट गिराई। कपट माया का
कपट माया कर दैत्य का रूप बदला, लगा भैंसा बन के उपद्रव बनाने की, यानी कि उसने कपट किया, उसने रूप बदल लिया, वो भैंसे का रूप धारण कर लिया और वो उपद्रव मचाने लगा। तभी क्रोधित होकर जगत माता चंडी लगी नेत्रों से अग्नि बरसाने, दमकते हुए मुख से प्रगटी ज्वाला लगी तब असुरों को ठिकाने लगाने। उछल भैंसे की पीठ पर जा चढ़ी, वह लगी पांव से उसकी देह को दबाने, कि माँ की आंखों से ही अग्नि निकलने लगी थी और माँ जाके भैंसे की जो पीठ थी उस पर जा खड़ी हुई, उसकी देह को दबाने लगी, उसको मारने के लिए। दिया काट सर भैंसे का खड़क से जब, और माँ के हाथ में खड़क था, तो माँ ने जो भैंसा था उसका सिर ही काट दिया। आधा ही तन असुर का बाहर आया तो त्रिशूल जगदम्बे ने हाथ लेकर महादुष्ट का शीश धड़ से उड़ाया, यानी कि जब वो काटा तो आधा ही शीश कटा, माँ ने दोबारा शीश उसका पूरा काटा। चली क्रोध से मैया ललकारती, तब किया पल में दैत्यों का सारा सफाया, जितने भी दैत्य थे सबका सफाया माँ ने कर दिया। पुष्प देवों ने मिलके गिराए, अप्सराओं व गंधर्वों ने राग गाया। तृतीय अध्याय में था महिषासुर संहार, यानी कि महिषासुर का जो संहार था वो माँ ने कर दिया। पड़े जो प्रेम से मिटते कष्ट अपार। अब है चौथा अध्याय। आदि शक्ति ने जब किया महिषासुर का नाश, सभी देवता आ गए तब माता के पास। मुख प्रश्न से माता के चरणों में शीश झुकाए, करने लगे वे स्तुति मीठे बैन सुनाए। हम तेरे ही गुण गाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, तेरी जय जयकार बनाते हैं। जय जय अम्बे, जय जय जगदम्बे, जय दुर्गा अध भवानी की, जय जय शक्ति महारानी की, जय अबदायन वरदानी की, जय अष्टभुजी कल्याणी की। तुम महातेज शक्तिशाली, तुम ही हो अद्भुत बलवाली, तू रणचंडी, तू महाकाली, तू दासों की है रखवाली, हम तेरे ही गुण गाते हैं। तुम दुर्गा बनकर तारती हो, चंडी बन दुस्संहारती हो, काली रण में ललकारती हो, शक्ति तुम बिगड़ी सवारती हो, हम तेरे ही गुण गाते हैं। हर दिल में वास तुम्हारा है, तेरा ही जगत पसारा है, तुमने अपनी शक्ति से बलवान दैत्य को मारा है, हम तेरे ही गुण गाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव बड़े, तेरे दर पर हाथ जोड़ कर खड़े, वर पाने को चरणों में पड़े, शक्ति पाजा दैत्यों से लड़े, हम तेरे ही गुण गाते हैं। हर विद्या का है ज्ञान तुझे, अपनी शक्ति पर मान तुझे, हर एक की है पहचान तुझे, हर दास का है माता ध्यान तुझे, हम तेरे ही गुण गाते हैं। ब्रह्मा जब दर पर आते हैं, वेदों का पाठ सुनाते हैं, विष्णु जी चवर झुलाते हैं, श्री शंभु नाद बजाते हैं, हम तेरे ही गुण गाते हैं। तू भद्रकाली है कहलाई, तू पार्वती बनकर आई, दुनिया के पालन करने को तू आदिशक्ति है मामाई, हम तेरे ही गुण गाते हैं। भूखों को अन्न खिलाए, तू भक्तों के कष्ट मिटाए, तू दयावन दाती मेरी हर मन की आस पुजाए, तू हम तेरे ही गुण गाते हैं। निर्धन के भंडार भरे, तू पतितों का उद्धार करे, तू अपनी शक्ति दे करके भव सागर से भी पार करे, हम तेरे ही गुण गाते हैं। है त्रिलोकी में वास तेरा, हर जीव में मैया दास तेरा, गुण गाता जमी आकाश तेरा, हमको भी है विश्वास तेरा, हम तेरे ही गुण गाते हैं। दुनिया के कष्ट मिटा माता, हर एक की आस पूजा माता, हम और कुछ नहीं चाहते हैं, बस अपना दास बना माता, हम तेरे ही गुण गाते हैं। तू दया करे तो मान भी हो, दुनिया की कुछ पहचान भी हो, भक्ति से पैदा ज्ञान भी हो, तू कृपा करे तो कल्याण भी हो, हम तेरे ही गुण गाते हैं। देवों ने प्रेम पुकार करी, माँ अम्बे चट प्रश्न हुई, दर्शन देकर जग की जननी तब मधुर वाणी में कहने लगी, मांगो वरदान जो मन भाए, देवों ने कहा तब हर्ष आए। जब भी हम प्रेम से याद करें, माँ दर्शन देखना दिखलाए, हम तेरे ही गुण गाते हैं। तब भद्रकाली यह बोल उठी, यानी कि माँ जब खुश हो गई, देवी जब हम सबने माँ की स्तुति करी तो माँ खुश हो गई। तो जब माँ ने पूछा कि मांगो क्या मांगते हो, तो देवताओं ने कहा कि जब भी हम आपको याद करें बस आप आ जाइए, हमारी मदद करिए। तो माँ का जो रूप था भद्रकाली, वो माँ का रूप आया और वह बोल उठी, तुम याद करोगे मुझे जब भी, मैं संकट को दूर करूं तभी। इतना क्या अंतर ध्यान हुई, तब सबने खुशी से कहा, है जय जगतारणी भवानी माँ, हम तेरे ही गुण गाते हैं। वेदों ने पार न पाया है, कैसी शक्ति महामाया है, लिखते लिखते ये दुर्गा पाठ मेरा भी मन हर्षाया है। नादान दास पे दया करो, शारदा माता सिर हाथ धरो, जो पाठ पढ़े प्रेम से पढ़ जाए, मुंह मांगा माता वर पाए, सुख संपत्ति उसके घर आए, हर समय तुम्हारे गुण गाए, उसके दुख दर्द मिटा देना, दर्शन अपने दिखला देना, हम तेरे ही गुण गाते हैं। जय का स्तोत्र ये जो पढ़े मंचित लाए, भगवती उसके देगी सब कष्ट मिटाए। माता के मंदिर जो 7 बार पाठ पढ़ जाए, शक्ति के वरदान से सिद्ध काम ना होए। निरंतर जो पढ़े ये पाठ एक ही बार, सदा भवानी सुख दे भरती रहे भंडार। इस स्तोत्र के प्रेम से जो भी पढ़े सुनाए, हर संकट से भगवती ओवे आन सहाय। मान इज्जत सुख संपत्ति मिले भरपूर, दुर्गा पाठ से कर रहे न कभी मैया दूर। दास की सदा रक्षा करे जगत महारानी, जगदम्बे महाकाली चंडी आदि भवानी। यानी कि अगर आप इस स्तोत्र को आप ध्यान लगाकर मन लगाकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। मंदिर में जाकर अगर आप 7 बार ये पढ़ते हैं तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका चाहते हैं कि ये इच्छा पूरी हो, तो वो आपको जरूर वरदान देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े तो आपको ये स्तोत्र पूरा एक ही बारी में आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने तीसरा और चौथा अध्याय साथ में किया है।
माँ कभी भी जो पढ़ते हैं उनको कभी खाली हाथ नहीं भेजती है। तो अगर आपको मान सम्मान कोई इच्छा है तो जरूर आप ये जरूर पढ़िए, जरूर सुनिए। जय माँ अम्बे, जय जय जगदम्बे।